उसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। आइए जरा देखें इसका स्टेटमेंट। इफ L of ft is equals to L bar s, then L of f dash t, or you can say L of d by dt of ft is equals to s L bar s minus f z, s L bar s minus f z। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f dash t मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ ft। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f dash t is equals to s into f bar s। f bar s केवल ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एंड माइनस f0। और ये f0 क्या है? f0 अगर इस ft में t की जगह 0 लिखते हैं तो इट इज f0। कहने का मतलब मेरा ये है कि f0 का मतलब है लिमिट t टेंडिंग टू 0 in ft। yes, so this is f0। आइए पहले इस प्रॉपर्टी का प्रूफ करेंगे और फिर देखेंगे कि और इसका इस्तेमाल कहां-कहां पर होता है। चलिए प्रूफ में प्रूफ L of f dash t is equals to 0 to infinite e to the power minus st f dash t t f dash t t। तो चलिए आइए इसमें बाय पार्ट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करें और इसे इंटीग्रेट करते हैं। और इस फंक्शन को मानिएगा सेकंड फंक्शन और इसे मानिएगा फर्स्ट फंक्शन। तो हम जानते हैं फार्मूला हमारे पास होता है फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर माइनस st इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो f डैश t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा, इट इज ft इनटू लिमिट 0 टू इनफाइनाइट माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो e टू द पावर माइनस st का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस st इनटू माइनस s फंक्शन ऑफ फंक्शन से, और इंटीग्रेशन ऑफ f डैश t, तो इट इज ft dt। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा कि अपर लिमिट पे इस टर्म की वैल्यू 0 होगी क्योंकि e टू द पावर माइनस st एट इनफाइनाइट इज 0, so this is completely 0, so this is 0 at upper limit and minus e की पावर st में t की जगह 0 और यहाँ t की जगह 0 लिखेंगे, it become 1 into f0, t की जगह 0 तो it is f0 minus and minus plus s 0 to infinite e to the power minus st ft dt स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये आ गया माइनस f0 प्लस s, और जरा ध्यान से देखिए ये क्या है, इट इज f नॉट f, इट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft को हम लोग लिख सकते हैं s f बार s माइनस f0। सो ये आया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश t। लेकिन हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश t, f ट्रिपल डैश t, ये सारी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। और इसका इस्तेमाल अगर हम करें इसी तरह से तो L ऑफ f डबल डैश t इज इक्वल्स टू आता है s स्क्वायर f बार s माइनस s f0 एंड माइनस f डैश 0। और इसी तरह से अगर ट्रिपल डैश ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, ट्रिपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ t ft, तो दिस इज इक्वल्स टू s क्यूब f बार s माइनस s स्क्वायर f0 माइनस s f dash 0 and minus f double dash 0। so this is the Laplace transform of first derivative of ft, second derivative of ft and third derivative of ft। इन फॉर्मूलों को अपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से सॉल्व करेंगे तो वहां पर इनकी जरूरत वापस हमें पड़ेगी। तो हम लोग यहीं पर इस प्रॉपर्टी को फिनिश करते हैं
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव को